गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाई थी और 1 to 5 तक की वर्ड प्रॉब्लम आपको होमवर्क में दिया था। आगे हम उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ रुपीज़ 183.25 पैसा एंड रुपीज़ 164 एंड 48 पैसा। सबसे पहले हमको इन दोनों का डिफरेंस करना है फ्रॉम 50 रुपीज़ और बाद में फिर 50 रुपीज़ से इसको माइनस करना है। जो डिफरेंस आएगा उसको 50 रुपीज़ से डिफरेंस करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिफरेंस कर देते हैं। रुपीज़ क्वेश्चन नंबर 6 रुपीज़ 183.25 पैसा, फिर रुपीज़ 164। हमेशा ये याद रखना है कि बड़ा डिजिट ऊपर होता है माइनस में, ठीक है ना, बड़े नंबर से ही छोटा नंबर माइनस होता है। तो 164 रुपीज़ एंड 85 पैसा, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सॉरी 148, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 से 8 माइनस होने का नहीं तो कैरी ले लेंगे। तो 15 में से 8 गया, 15 में से 8 माइनस किया, कितना बचा 7। ठीक है, इधर कैरी 1 ले लिया था। अभी 1 से 4 माइनस नहीं होगा तो बगल वाले नंबर से हम बोरो कर लेंगे 1। ठीक है, तो 11 में से 4 गया, कितना बचा 7। ठीक है, अभी तक क्या बचा था 2 है ना। बगल से हमने फिर से बोरो कर लिया 12 में से 4 माइनस किया 8। ठीक है, इधर क्या बचा था 7 में से 6 गया, क्या बचेगा 1। तो कितना बचा रुपीज़, और ये 0 का 0 आ जाएगा, तो रुपीज़ 18 एंड 77 पैसे। अब हमने क्या बताया था, जो नंबर आएगा उसका 50 रुपीज़ 50 से। अब देखो रुपीज़ 50 या पैसा है नहीं तो पॉइंट पैसा 0 भी ले सकते हो उसे। ठीक है, पैसे की जगह है। इसमें ये ध्यान रखना है, आप कहो कि इधर पैसा तो दिया नहीं है, तो पैसा नहीं दिया तो पैसा मतलब 0 कुछ। अगर आपको कुछ दिया नहीं है तो पैसे की जगह क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो रुपीज़ 50 रुपीज़ 18 माइनस 77 पैसा। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए इस गन का, तो यहाँ से जाएगा नहीं, 0 से 7 माइनस नहीं होगा, बगल में भी कुछ नहीं, इधर भी नहीं है, तो ये 5 से ही हम बोरो करते हैं। ठीक है, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचा, इधर 10 हुआ, इधर से आगे बोरो किया तो 9, फिर इधर 1 से आगे बोरो दिया तो 1, तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 माइनस किया तो कितना बचेगा 2, और 9 में से 8 माइनस किया 1, और 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, तो कितना रुपीज़ आ गया आपका आंसर, रुपीज़ 31.23 पैसे आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। इसमें बस एक चीज़ इतना सा ध्यान रखना था बच्चे, इसमें क्या हो जाएंगे रुपीज़ 50 लिखा हुआ है, हम कैसे माइनस करें, पैसा दिया नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि रुपीज़ अगर दिया है तो इसके पॉइंट लगा के हम 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैसे में 0 दिया, पैसा दिया नहीं तो वो कोई भी चीज़ क्या होगी 0 होगी, इसलिए हम उतना उसमें माइनस लिख लेते हैं, मतलब नंबर बढ़ा लेते हैं पॉइंट की, क्योंकि पॉइंट के बाद उसकी कोई 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, इस वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन। राजू स्पेंड 70 रुपीज ऑन बुक, रुपीज 50 पैसा फ्रॉम वाटर बॉटल एंड 8 रुपीज 75 पैसा फॉर अ पेन। हाउ मच डिड ही स्पेंड। आपको ये बताना है कि इसने कितना खर्चा किया है। तो कॉस्ट ऑफ बुक रुपीज 70, कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल रुपीज 88 रुपीज 75 पैसा, नहीं सॉरी 20 रुपीज 50 पैसा, कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज 8 रुपीज 75 पैसा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, टोटल स्पेंड कितना किया इसमें, तो क्या करेंगे इन सबको प्लस कर लेंगे, तो 70 रुपीज़ 70। अभी सेम इस तरह से लिखेंगे, इसके पीछे पैसा रुपीज़ 50 पैसा रुपीज़ 8। अब देखिए 8 कहाँ लिखेंगे, इधर, ना कि इधर।
8 वन डिजिट पे लिखेंगे 0.75 पैसा। देखिए ₹70। अब देखिए इधर क्या लिखेंगे, पैसे की जगह 00, फिर ₹20 50 पैसा, फिर ₹8। अब देखिए 8 इधर लिखेंगे वन डिजिट पर 75 पैसा। इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो 005 प्लस 5 5 प्लस 7 12 1, ये पैसा हो गया, 1 कैरी आ गया, तो 1 प्लस 8 9 और 7 प्लस 2 9, तो ₹99.25 पैसा। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए सेम जैसा बताया था उसको मुझसे देखिए पहले आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड द नंबर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ, इसको पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, ये आपको आर्टिकल दिए हैं तो इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। जब बोल रहे हैं टोटल कॉस्ट तो इन सबको प्लस कर देना है। ठीक है, राहुल हैड द ₹400 एंड बैंक विड्रॉल इतना कर लेता है, व्हाट इज द बैलेंस इन द अकाउंट नाउ। अगर किसी के पास सपोज करो 405 रुपीज़ है, उसमें से उसने 249.95 पैसा उसने निकाल लेता है, तो कितना पैसा उसमें बचा रहेगा। इस तरह से एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 8E। देखिए एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बाद इसको देखिए मल्टीप्लिकेशन जैसा आप करते हो वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करेंगे, ₹26.30 मल्टीप्लाई बाय 5। सेम मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करते हैं जैसे आप पहले भी करते हो, बस इसमें पॉइंट का ध्यान रखना है किस तरह से होता है। देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, 1 कैरी। अब देखिए 1 कैरी इधर क्या लगा हुआ है, पैसे का, तो इधर हम पॉइंट ये लगा देंगे। ठीक है, 1 कैरी, तो 5 6 जा 30 प्लस 1 31, कैरी 3, 5 2 जा 10 और प्लस 13। इस तरह से करना है सेम, बस इसका ध्यान रखना है ऊपर कितने नंबर के बाद अगर डेसिमल दिया है या पॉइंट दिया है, नीचे उतने ही नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, सिंपल। ठीक है, इसका एक और समझ लीजिए, 208.85 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, 9 5 जा 45, 5 कैरी, सॉरी 4 कैरी, 9 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 प्लस 4 76। ठीक है, देखिए पॉइंट लगा था, पॉइंट लगा दिया, 7 कैरी, फिर 9 8 जा 72 प्लस 7 9 79। अब देखिए 9 0 0 और प्लस 0 में 7 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 7, तो 7। ठीक है, 9 2 जा 18। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है। इसमें होमवर्क आपका एक्सरसाइज का हो जाएगा A to Z का, A to H करना है आपको होमवर्क में। ठीक है, और वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, कल संडे है तो कल आपको ये दो एक्सरसाइज आपको 18 एक्सरसाइज 8E में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज 8 8D, एक्सरसाइज 8D और 8D में कंप्लीट करना, और 8E को मैं क्वेश्चन नंबर 1 का A to H करना है। ठीक है, ये कहाँ आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आज के लिए सब इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नया चैप्टर स्टार्ट, कुछ ये क्वेश्चन करने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।